दोस्तों आइए आज आपको जे रोड से लेकर देवधार तक की सैर करवाते हैं और देखते हैं कि पहाड़ी जो कटिंग हुई है किस तरह से धीरे धीरे उस स्थान से उन स्थानों से नीचे आ रही है। ये जे रोड का मंदिर है, शिव मंदिर। हम यहाँ से होते हुए गुजर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अब चीफ कार्यालय के ठीक ऊपर हम आ चुके हैं और किस तरह से हम अपने रोड्स की कटिंग करते जा रहे हैं और किस तरह से हमारे हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, ये सारा का सारा आप सभी जानते हैं। अब मजबूरी में है या हम किस स्थिति में हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप देखिए कि हम पहाड़ों के साथ सट सट कर घर बना रहे हैं, नालों में घर बना रहे हैं और जिस तरह से ये निर्माण कार्य सड़कों के चल रहे हैं वो पहाड़ों के लिए घातक साबित होते जा रहे हैं। अभी हम पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से ये पहाड़ हम लोगों को अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। ये पेड़ जिसे सदियों से इन पहाड़ों ने अपने गोदी में बैठाया है, उगाया है, आज ये पेड़ भी उसी गोदी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी अगर ये पहाड़ इसी तरह से हमारी तरफ बढ़ते रहेंगे। आप आज विकास देख सकते हैं किस दिशा की ओर जा रहा है। आप इस चर्चा में कमेंट के रूप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हाल ही में निर्माणाधीन सारे काम है। अच्छा है, सड़कों का विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ियां हमारे आसपास बढ़ती जा रही हैं, सरकारें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कमज़ोर करती जा रही हैं। आज हर एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हो चुकी हैं बहुत से घरों में। तो ये पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ही। अगर आप देखिए, ये देखिए पूरे के पूरे नाले किस तरह से ऊपर से नीचे को आ चुके हैं। ये देखिए, ये तबाही के निशान है। आखिर ये जो कटिंग्स हुई है आप देख सकते हैं सामने, सारी की सारी, ये सारी की सारी कटिंग्स किस रूप में हुई हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन से इंजीनियर हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह की कटिंग्स को परमिट किया हुआ है? मुझे लगता है ये छोटे इंजीनियर नहीं, ये बहुत बड़े इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस तरह की कटिंग्स को अलाउ किया हुआ है। लेकिन ये देखिए आप, 2 आम, इस समय ये 2 आम भी बहुत ही खतरे की जद में है और जिस तरह से ये 2 आम बसा हुआ है ये भी खतरे में है। और आप देखिए, लोगों ने जो घरों का निर्माण किया है वो पहाड़ों को काट काट के किया है। पहाड़ों के अंदर तक घर घुस चुके हैं। और ये सामने से देखिए किस तरह से आप देख रहे होंगे, ये एक सामने भी है, ये सामने यहाँ से भी खतरा बना हुआ है, इन घरों को भी खतरा बना हुआ है चारों तरफ से। पहाड़ कभी भी आ सकते हैं। ये 2 आम से हम गुजर रहे हैं इस समय और जगह जगह स्लाइड्स हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां स्लाइड्स ना हो। ये पूरी पहाड़ी ही मानो लगता है कि नीचे आने वाली हो। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ समय पूर्व ढह चुका है, यहाँ से नीचे को ये ढह रहा है। ये देखिए नीचे घर हैं और ये सारा का सारा मलबे से भरा हुआ आपकी सड़क है। किस तरह से कटिंग हुई, कैसे हुई, ये सवालिया निशान है। ये तो खैर हम
स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं, ये सुपर हाईवे या जो भी है, तलियाड़ वाला रोड बहुत ही घातक। अभी आप कोटली वाले रोड पर चलेंगे तो देखेंगे देवधार तक कितनी बुरी हालत इन रोड्स की हो चुकी है। ये देखिए सामने, हम बादल फटने की घटना बोलते हैं, लेकिन ये बादल नहीं फट रहे हैं दोस्तों, ये बादल नहीं फट रहे हैं, ये पहाड़ फट रहे हैं। पहाड़ जब ऊंचाई से फटता है, नीचे आता है, तो उसके साथ ढेर सारा मलबा और वो सारा का सारा मिट्टी बह के आ जाती है, पत्थर बह के आ जाते हैं। हम उसे बोलते हैं ये आसमान की बारिश है। आसमान की बारिश नहीं, ये पहाड़ों के अंदर का पानी है जो लगातार बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। और मुझे लगता है कि भूवैज्ञानिक हमारे ना इस प्रदेश में है ना इस देश में है। कोई भूवैज्ञानिक चिंतित नज़र नहीं आ रहा है। इन पहाड़ों को आम लोग इन पहाड़ों की चिंता कर रहे हैं। आम लोगों में विकासवादी नहीं, वही जो पर्यावरण से प्रेम रखते हैं, अपने आसपास से प्रेम रखते हैं, वही लोग आज इन बातों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से कटिंग हुई है। शर्म आती है ऐसे इंजीनियर्स के ऊपर और ठेकेदारों के ऊपर जो इस तरह से पहाड़ों को काट रहे हैं और मानव को खतरे से भरते जा रहे हैं। मैं बुरा नहीं बोलना चाहता किसी को, लेकिन दोस्तों थोड़ी सा फिक्र करो, इन पहाड़ों की फिक्र करो। नहीं भैया, पैसा, लंबी सड़क चौड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी चौड़ी सड़क, हाँ। ये देखिए चारों तरफ से किस तरह से मलबाओ, देखिए ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे को दरक रहा है, नीचे को खिसक रहा है। ये पूरा का पूरा पहाड़, ये हाल है सारा का सारा। ये विकास नहीं विनाश है, किस तरफ बढ़ता जा रहा है। ये अभी संकट शुरुआत है, ये संकेत भर लगते हैं मुझे। ये हिमालय से संकेत पूरे विश्व की तरफ जा रहा है। आज ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये पहाड़ों के अंदर पानी कैसे आता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि पहाड़ों के अंदर से पानी कैसे निकलता है, कैसे बॉडियां बन जाती है। ये पानी आता कहाँ से? आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि ये बारिश का पानी है, लेकिन नहीं। बारिश का पानी तो इनके अंदर रिसाव करता ही है, लेकिन जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनका पानी भी यहाँ इन पहाड़ों में आ जाता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि पहले आपने कुल्लू में देखा, कुल्लू में किस तरह से फ्लड आया, और अब आप मंडी जिला, कांगड़ा जिला, शिमला, आप पूरे हिमाचल में देख सकते हैं किस तरह से तबाही के मंजर सामने आने लगे हैं। किस तरह से पेड़, दरख्त बड़े बड़े आज धराशायी हो रहे हैं। ये सारा हमारी अवैज्ञानिक सोच का नतीजा है। प्रकृति के ऊपर ये जो मानव की विजय हासिल करने का जो, देखिए ऊपर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरा, लेकिन ये पूरे के पूरे पहाड़ दरक चुके हैं। ये पूरे पेड़ उनके साथ नीचे मलबे के साथ बह के आ चुके हैं। देखिए क्या हाल बन चुका है इन पहाड़ों का। समय रहते अगर हमारे नेताओं ने और हमारे ये जो तथाकथित इंजीनियर्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपकी आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करने वाली है दोस्तों। नेताओं को, इंजीनियर्स को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी जब देखता है कि कैसे कटिंग हो रही है पहाड़ों की, तो वो भी चिंता जाहिर करता है। यार आप लोग तो बड़ी बड़ी डिग्री करके बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे पहाड़ों को आप इस तरह से सीना उनका छलनी करते जा रहे हैं, तो भैया ये भी तो अपना रंग दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा घातक हो चुका है। ये देखिए पहाड़, ये देखिए किस तरह से दरक चुके हैं ये सारे के सारे पहाड़।
सारी की सारी हालात पूरे तलियाड़ और देवधार तक यही बनते जा रहे हैं। किस तरह के हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो सीधी कटिंग कर देते हैं। ये बहुत ही घातक होने वाला है सारा का सारा सिस्टम। अगर ये ध्यान नहीं दिया तो आप देख लीजिए किस तरह से हमारे ये पहाड़ दरक चुके हैं, टूट चुके हैं। ये घर ऊपर अटके हुए हैं। अब ये घर पूरे अटके हैं। किस तरह से आज सारे का सारा निर्माण कार्य चल रहा है। एक अनपढ़ गांव का अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता है कि पहाड़ की कटिंग कैसे होती है, लेकिन ये जो इंजीनियर्स हैं इनकी आंखें कहाँ होती है, इनका वो इंजीनियर वाला स्टडी कहाँ होती है। समझ में नहीं आता कि ये कटिंग कैसे की जा रही है और आज इसके नुकसान हमें झेलने पड़ रहे हैं सारे के सारे। आखिर कब तक ये सारा का सारा सिस्टम इस तरह से काम चलता रहेगा, करता रहेगा। आप लीडरशिप हमारी किस काम की? हमारे नेताओं को जवाब देना बनता है इस बात का। कौन से इंजीनियर जिनके साथ काम कर रहे हैं सरकारों में बैठ के। NHI का हाल ले लीजिए आप। सारी की सारी कटिंग आज किस तरह से की जा रही है। सारे की सारी खड़ी कटिंग का ही नतीजा है कि ये पहाड़ आज दरक रहे हैं, वरना इससे पहले भी सड़कें बनी हैं। इस तरह का हालात कभी नहीं हुए हैं। ये अभी के हालात हैं सारे के सारे, जिसमें सीधी कटिंग का ये सारा का सारा नतीजा है। आप देखिए किस तरह से कटिंग की वजह से आज ये पहाड़ नीचे गिरते जा रहे हैं।